थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। सारा आदर, महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को देते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र बाइबल के इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मसीही जिंदगी में आपको कैसे चलना है और कैसे अपनी टेस्टमनी को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेने का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन न्यायों 6 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मैं तेरे द्वारा एक लड़ाई को लड़ूंगा, तू जा और लड़ और जीत। लेकिन सबसे पहले अपने पिता की जो मूर्तें हैं उन्हें काट। चाहे गिदोन उन मूर्तों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके पिता का असर उसमें आ रहा था। जिस लड़ाई से परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया था, उसी लड़ाई में उसको लड़ना था और जीतना था। लेकिन परमेश्वर चाहते थे जब तक गिदोन अपने पिता की मूर्तों से अलग नहीं होता, तब तक वह कभी लड़ाई में जाकर जीत नहीं सकता था। चाहे गिदोन जितना भी आत्मिक था, चाहे गिदोन का विश्वास मूर्तों पर नहीं था। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है ताकि वह उन्हें तैयार कर सके और वह लड़े और जीते और कभी हार ना पाए। हो सकता है आप एक मसीही हो, लेकिन असफलता, गरीबी, बीमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि आप अभी तक अपने बीते हुए कल के साथ अलग नहीं हैं। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, पहले उन मूर्तों को अलग कर डाल, क्योंकि जहां तू लड़ने के लिए जा रहा है ये चीजें तेरा पीछा करेगी और तुझे जीतने नहीं देगी। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर ने जो 10 साल पहले कहा था, आपको उसी बात पर, या आपने जो फैसला 10 साल पहले लिया था, आपको उसी विश्वास में खड़े रहना है। मेरे प्रियो, जब आपने मसीह को ग्रहण किया था, तब आपने मसीह में खड़े रहने का जो फैसला किया था, अगर उसी फैसले पर आप खड़े रहेंगे तो आप इसहाक की तरह गवाही को प्राप्त करेंगे। मसीह में आने के बाद कोई सरल मार्ग मत ढूंढो, क्योंकि मसीह में कोई सरल मार्ग नहीं है। आपको हर मार्ग से निकलना है ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सके। अगर परमेश्वर ने आपको लड़ने के लिए बुलाया है तो आपको सही रीति के साथ लड़ना है। पवित्र बाइबल बताती है, इसहाक ने परमेश्वर की ओर से शादी की और उसकी पत्नी के बच्चा ना होने पर शैतान उसको बोल रहा है कि तेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, तेरी शादी परमेश्वर की ओर से नहीं हुई है। लेकिन इसहाक जानता था कि उसको विश्वास के साथ खड़े रहकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेना है। आज आपको विश्वास में खड़े रहकर, पवित्रताई में खड़े रहकर परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को लेना है जिस प्रतिज्ञा से परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे विश्वास में, पवित्रताई में रहने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा को ले सकूं जिसे
आपने मुझे लेने के लिए अपने पास बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।